कई बार कुछ चीज़ें मैजिकली हमारी लाइफ में घटित होती हैं और अगर हम किताबों को पढ़ते हैं, लोगों की कहानियों को सुनते हैं तो वो मैजिकल चीज़ें जो घटित हुई है उनका हमें पता चलता है। ऐसी ही एक मैजिकल बुक मुझे मिली है, एनाटॉमी ऑफ इलनेस, जिसे मैंने कई बार पढ़ा है और कई बार मैं अपनी वर्कशॉप्स में लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ। एनाटॉमी ऑफ इलनेस बेसिकली नॉर्मन कज़न नाम के एक आदमी ने लिखी है, जिनको करीब वो 48-50 साल के थे। तो उनके डॉक्टर ने कहा कि आपकी उम्र अब ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि आपको एक बहुत ही विशेष प्रकार की बीमारी होगी जिसमें दर्द बहुत होता है और आपकी उम्र लंबी रहेगी और अब आप बेड रिडन भी रहेंगे। और डॉक्टर्स ने उनको बताया कि बेसिकली ये इसलिए हो रहा है कि उनकी इम्यूनिटी उसको मार रही है, यानी कि इम्यूनिटी जो हमें बचाने के लिए हमारे पास सोल्जर्स होते हैं वही हमें मारने लगते हैं। और इस तरह की हमारी बीमारियां बहुत सारी हैं जिनको हम लेकर चलते हैं। उस आदमी के मन में एक बात आई कि अगर स्ट्रेस या कोई भी एंग्जाइटी हमें बीमार कर सकती है तो इसका जस्ट अपोजिट हमें ठीक भी कर सकती है। और यही बस ब्रेक थ्रू था। ब्रेक थ्रू ये है कि सबसे ज़्यादा आपको हीलिंग कहाँ से मिलती है, व्हाट हील्स यू मोस्ट। आप कहेंगे खाने से, कुछ लोग कहेंगे एक्सरसाइज से, कुछ लोग कहेंगे फ़न करने से, कुछ लोग कहेंगे अच्छा खाना खाने से, फ्रूट जूस पीने से, कुछ लोग कहेंगे स्पिरिचुअलिटी में जाने से। सबके अपने अपने रोल्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा रोल ये है कि आप किस तरह से स्माइल करते हैं चीज़ों के ऊपर। नॉर्मन कज़न ने बेसिकली किया कि उसने अपने आप को हंसाना शुरू किया। ही स्टार्टेड स्माइलिंग अ लॉट, ही स्टार्टेड लाफिंग अ लॉट। और इसके बाद अगर मैं इस कहानी को फास्ट फॉरवर्ड करूं तो नॉर्मन कज़न अपने 80s तक जिए, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को जिया, उन्हें कभी पेन नहीं हुआ, जबकि उन्हें यह कहा गया था कि आप पेन में जिएंगे। और पहले दिन इस दवाई में उस बीमारी से जो पेन था उसमें उनको 36 पेन किलर दिए गए थे। एक दिन में 36 पेन किलर टैबलेट थी। उन्होंने कोई पेन किलर नहीं लिया। उन्हें कहा गया था कि आप बेड रिडन रहेंगे और वो कभी बेड पर नहीं रहे। उन्होंने एक ही काम किया कि वो रोज़ खूब हंसते थे। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक चीज़ को आप भूल गए हैं या भूलते जा रहे हैं। मेरी वर्कशॉप में लोग मुझे मिलते हैं, उनके पास बहुत सारी मिजरीज होती है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है, कहानियाँ होती हैं दुख भरी। और मैं कई बार उनसे पूछता हूँ कितने दिन हो गए हंसे हुए, और कई बार वो कहते हैं कि सर याद ही नहीं मैं कब हंसा था। और अगर कोई बात हंसी की भी आती है तो मैं नहीं हंस पाता हूँ, ऐसा लगता है मैं हंसना भूल गया हूँ। एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि मैं 7 सालों के बाद आपके पास बैठकर हंस रहा हूँ, आपके जोक्स इतने अच्छे हैं कि मैं उनके साथ रिलेट कर रहा हूँ, और जैसे मैं हंसा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं ठीक भी हो गया हूँ। मैं बिल्कुल यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास एक हीलिंग पावर है जो सिर्फ आपकी स्माइल से आ सकती है। जब भी आप स्माइल करते हैं तो क्या आपकी लाइफ में होता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। याद रखिएगा, आपके पास एक हीलिंग पावर है जिसे आप साधारण भाषा में गॉड भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। आप कहेंगे वर्मा जी कहाँ आप बाबाओं वाली भाषा बोलने लगे। मैं भाषा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बाबा वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक थिंकर की तरह बात कर रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी मेडिटेशन में डीपली अपने साथ जुड़ते हैं तो इसे डिफरेंट बुक्स डिफरेंट नाम देती हैं। हमने गॉड को, भगवान को, ईश्वर को नई नई परिभाषाओं में तो ढाल दिया है, लेकिन इसको जाना नहीं है। हमारे अंदर कोई ना कोई लिविंग एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो हमें ज़िंदा रखता है और हमें हील करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग मेडिटेशन में डीपली चले जाते हैं वो अपनी असाध्य यानी कि जो कभी ठीक ना होने वाली बीमारियां उनको भी ठीक कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप अपना घर बार छोड़कर उस तरह से मेडिटेशन में जाएं, लेकिन आप चले जाएं तो अच्छा है। फिर आप क्या करें, पहली बात है कि आपकी जो हीलिंग पावर है इट इज़ वेरी सबटल, वो बहुत ही सूक्ष्म है। और उसके साथ आपका यू मस्ट हैव ए कम्युनियन विद इट। कम्युनियन का मतलब है आप उसके साथ अपना तालमेल बैठाकर उसके साथ अपनी दोस्ती कर लें। हैविंग कम्युनियन ये एक वर्ड है, यानी कि आप उसके साथ अपना एक रिश्ता बना लें, यानी कि आप वो हो जाएं और वो आप हो जाएं, दोनों एक हो जाएं। जब आप अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस के साथ जुड़ते हैं तभी आप हील हो सकते हैं। सवाल उठता है कि इसे कौन रोकता है। इसे रोकती है आपकी एंग्जाइटी, वो कहीं से भी आए,
फ्यूचर से आ रही हो, आपकी लस्ट से आ रही हो, आपके गोल से आ रही हो, आपके पास्ट से आ रही हो, आपके अंदर पड़े हुए रिवेंज से आ रही हो, कोई भी चीज़ आपके इस हीलिंग के ऊपर अगर पड़ जाती है तो आप उस तक नहीं जा पाते, क्योंकि उसके ऊपर जो आपकी एंग्जाइटी है आप उसी के साथ अपनी लड़ाई लड़ते हो। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी तालाब की परत पर नीचे सबसे सतह पर जेम्स पड़े हैं, पौंड में जेम्स पड़े हैं, लेक में जेम्स पड़े हैं, लेकिन उसके ऊपर एक काई यानी कि मोस की एक लेयर है, तो आप बेसिकली मोस को देख रहे हैं और उस जैम तक नहीं जा पाते। तो जितना भी हमारे पास मोस है, काई है अपने इंटरनल वर्ल्ड में, वो हमारे बहुत सारे अनरिजोल्व इशू हैं। जब आप हंसते हैं तो पहला काम ये करते हैं फ्रेंड्स कि आपके पास जितने भी इशू चल रहे होते हैं, कुछ पल के लिए आपका माइंड उन्हें हटाकर टक से इनर वर्ल्ड में जाता है, और जहाँ पर आपका प्राणा है, जिसको आप अपने लाइफ एनर्जी कहते हैं, जिसको आप डिवाइन एग्जिस्टेंस कहते हैं, नाम कुछ भी रखिएगा, जिसे आप इनर एक्सपीरियंस आंतरिक अनुभव कहते हैं, जिसे आप वाइब्रेशंस कहते हैं, उनके साथ पहली बार आप जुड़ जाते हैं उन पलों में। और जैसे जुड़ जाते हैं तो इमीडिएटली वो इग्नाइट हो जाती है, वो पूरी तरह से जागृत हो जाती है। जब भी आप हंसते हैं, दिल से हंसते हैं और पेट से जब दिल से मुस्कुराते हैं और पेट से हंसते हैं, यानी कि नकली हंसी नहीं होनी चाहिए और नकली लाफ्टर भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग लाफ्टर की एक्सरसाइज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या ठीक है, वो तो वो जाने, लेकिन अगर आप दिल से मुस्कुराएं और पेट से हंसें, यानी कि जब आपका पेट दुखने लगे, तो ये वो पल होता है जब आपने जो चलते हुए इश्यूज़ हैं, चाहे वो पास्ट के हों चाहे वो प्रेजेंट के हों, उनकी काई को आप हटाकर टक से आप अपनी लेक में एक छलांग लगाते हैं और उन जैम तक पहुंच जाते हैं, उन मोतियों तक पहुंच जाते हैं जो वहाँ पर पड़ी है। पहली चीज़, जैसे ही आप उस मोती तक पहुँचते हैं तो आपके पास जो सोई हुई ग्लैंड्स हैं, जो आपके बहुत सारे केमिकल को रिलीज़ करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं की है, और आपके जो माइंड और बॉडी में जो केमिकल्स हैं उनमें डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, एंडोर्फिन्स है, मेलाटोनिन है, HGA है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, वो सारे तो बंद हुए पड़े बहुत दिनों से, बिकॉज आपने हंसना ही नहीं सीखा, और बहुत सारे इशू जो हैं वो ऊपर एक सतह पर पड़े हुए हैं। तो आप ऊपरी सतह पर जो एंग्जाइटी है उसके साथ तो आप बिजी हैं, और इंटरनल वर्ल्ड में जो आपके डिवाइन एग्जिस्टेंस है उसके साथ आपका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर हीलिंग कैसे होगी? जब आप दिल से मुस्कुराते हैं और पेट से हंसते हैं, ठहाका मारते हुए, और रेगुलरली करते हैं इस काम को, तो आपके जितने भी केमिकल हैं वो दोबारा बनने शुरू हो जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, और आपको एक नई ताजगी आ जाती है, और इसी ताजगी के कारण आप नए गोल्स भी बना सकते हैं और दिन को बेहतर तरीके से जी लेते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर उस वक्त कभी भी आपके बॉडी में कोई एंग्जाइटी चल रही है तो वो आपकी बॉडी को श्रिंक कर देती है। ऐसे हो जाते हैं आप, कभी भी फियर होगा, कभी भी आपके पास कोई अनवांटेड डर आ गया तो आपके कंधे एकदम से ऐसे हो जाते हैं। जब आप हंसते हैं तो आप एक चीज़ देखेंगे कि इमीडिएटली आपकी बॉडी खुल जाती है। आखिर हंसने से इस बॉडी का ये जो स्ट्रक्चर बदला है कितना बड़ा महत्व है। सोचिए कि जब आप श्रिंक हुए पड़े थे तो आप अपनी लाइफ को नहीं जी रहे थे, आप उस टाइम फाइट और फ्लाइट मोड में थे, सर्वाइवल मोड में थे, और जब आप हंसते हैं तो इमीडिएटली आपकी बॉडी खुल जाती है, आपकी इवन आर्टरीज रिलैक्स होकर डायलेट हो जाती हैं और आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। जब आप हंसते हैं तो इसके साथ एक काम और भी होता है कि जितनी भी आपकी मसल्स हैं उनको इमीडिएटली आपके हंसने से जो न्यूरोट्रांसमीटर, आपके जितने भी केमिकल हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, पोस्टमैन के द्वारा, आपके नर्वस सिस्टम के द्वारा इमीडिएटली आपकी मसल्स पर पहुंच जाती है खबर कि आप ओके हैं। और जैसे ही आपकी मसल्स पर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो आपकी मसल्स इमीडिएटली रिलैक्स हो जाती हैं और वो ये मान लेते हैं कि अब आप फाइट और फ्लाइट मोड में नहीं हैं। इतना ही नहीं, जितनी भी वो अगर वहाँ पर डायबिटीज़ 2 के सिग्नल आ रहे हैं तो इमीडिएटली वो उस शुगर को पचाना सीख जाते हैं जो पड़ी हुई है। इससे पहले वो शुगर को नहीं खा रहे थे। क्यों नहीं खा रहे थे? खुद सोचो कि आपके घर में सारा खाना बना हुआ रखा है, लेकिन किसी ने ये बोल दिया कि घर के ऊपर किसी बड़े ग्रुप ऑफ या गैंग ऑफ डेकोर्ट्स ने मान लेते हैं कि हमला करना है, तो आप खाने को खाएंगे कभी? बिल्कुल यही हमारी मसल्स के साथ भी होता है। हमारी मसल्स को जब पता चल गया कि दिमाग में कुछ गलत चल रहा है तो वो ये मानते हैं कि डाकू तो यहाँ आए बैठे हैं तो वो खाना कैसे खा लेंगे, दे आर योर चिल्ड्रन। तो जैसे ही आप हंसते हैं, जब मुस्कुराते हैं दिल से या हंसते हैं अपने पेट से, तो वो एकदम से रिलैक्स हो जाती हैं। इससे भी बड़ी बात मैंने ये देखी है कि अगर आपके पास कुछ गलत ट्रिगर बने पड़े हैं,
मैं एक आदमी को जानता हूँ कि वो जैसे किसी आदमी का नाम लेते हैं तो इमीडिएटली उनको गुस्सा आने लगता है, डर बैठ जाता है, इवन उनके पास पैनिक अटैक आ जाता है, यानी कि वो बर्तन सामान घर का तोड़ने फोड़ने लगते हैं। पर जैसे ही मैंने उसको अपनी वर्कशॉप में हंसाना शुरू किया और इतना हंसाया, और हंसाते हंसाते मैंने कहा उस आदमी के बारे में सोचो, तो आप यकीन नहीं करेंगे, इससे पहले जब वो पैनिक अटैक में जा रहा था तो हंसते हंसते उस आदमी के ऊपर भी हंसना शुरू कर दिया। उससे मैजिकल फ़ायदा ये हुआ कि उनके घर में उस पर्टिकुलर आदमी का नाम भी नहीं लिया जाता था कि भाई इसको पैनिक अटैक ना आ जाए। उसके बाद वही सबको बता रहा है कि वो आदमी ने मेरे साथ ऐसे किया था और हंस रहा है। यानी कि आपके पास पड़े हुए जितने भी ट्रिगर हैं वो ऑटोमेटिकली घुलने लगते हैं। कमाल की बात यह रहेगी कि अगर आप दिल से ही मुस्कुराते हैं और आपके जो चेहरे की 80 मसल्स हैं ये डायरेक्टली एक स्पेशल सा एक कनेक्शन बनाती है आपके सबकॉन्शियस के साथ। आपका सबकॉन्शियस इमीडिएटली मान लेता है कि अब मुझे उसी स्टेट में आना है जैसे ही आपकी ये 80 मसल्स हैं। सो इसलिए आपके लिए मुस्कुराना ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं कि आप बहुत सिंसियर हो गए हैं। आप सिंसियर ज़रूर हो, लेकिन आप चाइल्ड भी है आपके अंदर, एक प्लेफुल वे में रहिएगा, हंसना सीखिएगा। और हंसने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि आप बाथरूम में जाइए और कोई भी पुरानी घटना ऐसी भी याद करिए जिस पर आपको हंसी आ जाए। किसी ने आपकी गाड़ी ठोकी थी, हंसो ना इस बात पर। किसी ने गाड़ी आपकी चुरा ली थी, हंसो ना इस बात पर। अब गाड़ी सीरियस होकर गाड़ी तो वापस नहीं आएगी। अभी आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं राम सर ये इतना ईजी नहीं है। अरे करके देख लो, इससे भी ईजी है। किसी ने आपका पर्स चोरी किया था, किसी ने आपका सामान चुराया था, हंसो, इसी बात पर हंसो ना। इमेजिन कर लो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भी कोई आपकी प्रॉब्लम बताएगा, अपनी प्रॉब्लम बताएगा, हर प्रॉब्लम पे आप हंसते हो, चाहे कोई भी बात हो। और इमेजिन करो कि अब आप अपनी मिजरीज को अपने आप को बता रहे हो और इमेजिन करो कि आप हंसना सीख गए हो। आप करके देख लीजिएगा, आज 10 मिजरीज आप अपनी 10 प्रॉब्लम, पैसे की हो, करियर की हो, बॉस की हो, इधर की हो, उधर की हो, उन 10 प्रॉब्लम को याद करते हुए सिर्फ बाथरूम में जाकर हंसते रहो आप अपना चेहरा देखकर। और आप पाएंगे कि उन 10 की 10, 9 नहीं 10 की 10 अपना इम्पैक्ट खत्म कर चुकी हैं। तो कई बार अपने पर हंसा करो, और कई बार अपनी गलतियों पर हंसा करो, और कई बार अपनी बेकार की बातों को हंसी में उड़ाया करो। सो लाफ ऑफ योर मिजरीज एंड लाफ एट योर मिजरीज। कितना आसान है, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप बेसिकली एंग्जाइटी की परत से हटाकर आप उस जगह पर जा रहे होंगे जहां पर आपके पास डिवाइन एग्जिस्टेंस है, जिसको आप इनर वाइब्रेशन कहते हैं, जिसको आप प्राण कहते हैं, जिसको आप हीलिंग इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये इंपॉर्टेंट है? अगर आप कहते हैं हाँ इंपॉर्टेंट है तो फिर हंसो ना, और इमेजिन करो कि आप मेरी हंसी को इस वक्त कॉपी कर रहे हो। चलिए आप जैसे जैसे मैं करता हूं वैसे आप भी करते रहें। कोई भी बेकार की बातें जो पास्ट में पड़ी उन्हें भी याद करिएगा और मुझे कॉपी करते रहिएगा। और बस इसी को रिपीट करते रहिए आज रात को। कल सुबह जब आप उठेंगे आप देखेगा आपकी बॉडी का पेन गायब मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी, और लोग आपसे यही कहेंगे यार तुम तो ग्लो कर रहे हो, और यही तो आप सुनना भी चाहते हैं। चले हंसना सीखिए, जीना सीखिए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते रहिएगा।